द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ एंड उसके डायमेंशन, इस पर ये सीरीज चल रहा है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो इस पर किया हुआ है। ये सीरीज में ये 3rd वीडियो होगा। इसमें आज के इस वीडियो में उसी हेल्थ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके इंडिकेटर के बारे में समझेंगे और हेल्थ के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स वो कौन कौन से होते हैं उन सभी को हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स फॉर ऑल मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक्चुअली में ये जो वीडियो होगा ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए मैंने इसको कंटेंट को प्रिपेयर किया हुआ है, पॉपुलेशन स्टडीज के लिए। अदरवाइज पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे और जिस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको काम आ सकता है। हमेशा की तरह अभी मैं बता दूं इनसाइड मटेरियल में आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट नंबर पर हेल्थ है। इसके पहले के जो वीडियो आप मेरे देखेंगे, फर्स्ट वाला जो इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने हेल्थ को और उसके डायमेंशन को एक्सप्लेन किया हुआ है और वहीं से मैंने फिर से इसमें मतलब इसको रिपीट किया हुआ है कि हेल्थ क्या है और मेनली हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तभी हम उसके आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे। देन मेजर्स ऑफ हेल्थ, जिसके 3 मेजर्स होंगे, हेल्थ स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ केयर, ये 3 होंगे। और इसके बाद 3rd नंबर में हेल्थ इंडिकेटर्स होंगे जिसका कि मतलब जो मेन जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, उसमें यही है कि हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं उसका हम एक ओवरव्यू देख लेंगे, मतलब एक लिस्ट देख लेंगे। क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए अलग अलग कंटेंट में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं टोटल हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे और उसके कुछ यूज देख लेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हुए इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। टाइप ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स ये कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर्स ये देखेंगे एंड देन लास्ट में यूजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये इतने सारे देखेंगे और आपका यहां से इतना से पूरा काम हो जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो पॉपुलेशन स्टडीज का हो, पब्लिक हेल्थ का हो, कम्युनिटी का हो, चाहे किसी भी का भी हो, मैंने पूरी कोशिश किया है कि उसके कॉन्सेप्ट को यहां पर मैं समझा पाऊं। मैंने पहले ही बताया कि इसको स्टार्ट करने से पहले हेल्थ का ओवरव्यू देखेंगे, हेल्थ का जस्ट लाइक एक डेफिनेशन देखेंगे। तो हेल्थ एक्चुअली में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यही में लिखा हुआ है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हेल्थ है इट इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इनका प्रेजेंस है। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे को या किसी भी इंडिविजुअल को वो फ्री फ्रॉम इलनेस या फ्री फ्रॉम इंजरी हो तो ही उसको हेल्थ कहेंगे। उसके साथ साथ में फिजिकली वो फिट होना चाहिए, मेंटली वो स्टेब्लिश होना चाहिए और सोशली वो वेलबीइंग होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब होंगे तभी वो बंदा हेल्दी कहलाएगा और हेल्थ का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। ये जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग है ये WHO के अकॉर्डिंग है। WHO के डेफिनेशन में ये तीनों जो टर्म है वो यूज हुए हैं। 1948 में WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया था। वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से था, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब WHO ने भी ये बताया है कि किसी भी मतलब इलनेस का कोई फ्री फ्रॉम इलनेस हो या फ्री फ्रॉम इंजरी हो, सिर्फ अगर इसी 2 टर्म से अगर फ्री हो तो ही हेल्थ नहीं कहेंगे। उसके साथ साथ में उस इंडिविजुअल को फिजिकली फिट मतलब फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी और सोशली वेलबीइंग भी होना चाहिए, तभी हेल्थ का ये डेफिनेशन कंप्लीट होता है। WHO ने तो ये इसमें बताया था, बट उसके अलावा इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ये भी होता है, तभी ये मिलकर के एक कंप्लीट जो हेल्थ का स्टेटस बनता है, जिसमें इस फिगर में आपको दिख रहा है हेल्थ डायमेंशन है। इस डायमेंशन में टोटल 5 टाइप्स के डायमेंशन को दिखाया गया है, जो कि
1, 2 एंड 3 फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीन जो होते हैं वो WHO को अकॉर्डिंग है, और ये जो दो है इन दोनों के बिना ये अधूरा है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नाउ मेजर्स ऑफ हेल्थ, तो मेजर्स ऑफ हेल्थ कितने होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट जो होगा हेल्थ स्टेटस होगा, सेकंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड थर्ड हेल्थ केयर होगा। तो ये तीनों कहीं ना कहीं से मतलब सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हेल्थ स्टेटस क्या होगा? उसके फिजिकल एक्टिविटी को बताएगा। पर्सन्स बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन ऑफ बॉडी, ये क्या होंगे? हेल्थ स्टेटस होगा। एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये जो टर्म्स हैं, ये जो कंडीशन है, ये हेल्थ स्टेटस को बताएगा, इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस को ये बताएगा। और ये होगा मेजर्स ऑफ हेल्थ, मतलब किसी भी बंदे को आप देख करके क्या कहेंगे? हेल्दी है या नहीं है, फिजिकली फिट है या नहीं है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, इस हिसाब से आप ये तय करते हैं कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, द सिम्टम्स व्हाट ए पर्सन कैन एंड कैन नॉट डू, किस तरीके से वो उसकी एक्टिविटी है, द एक्सटेंट टू विच द कंडीशन अफेक्ट्स द पर्सन्स नॉर्मल लाइफ, ये कंप्लीट हो गया। हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशनल्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, ये जो होंगे ये मेजर ऑफ हेल्थ होंगे। पहला ये कि पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और तीसरा उस मतलब इन दोनों के अलावा ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स, ये कौन कौन से होंगे, ये जो कि हेल्थ केयर में वो यूज होंगे। तो ये कंप्लीट ये 3 होगा मेजर ऑफ हेल्थ। नाउ अब मेन आता है हेल्थ इंडिकेटर्स। तो हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है? मैंने इसके पहले के जो वीडियो आप मेरे देखेंगे सेकंड नंबर लेक्चर, उसमें मैंने वेरिएबल्स एंड इंडिकेटर्स इसको डिफाइन किया हुआ है, और वहां पर इंडिकेटर को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि उस इंडिकेटर को समझ के आप चाहे जिस किसी भी फील्ड से उसको कनेक्ट करना चाहते हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है ये हेल्थ पर है, तो इसलिए जो भी इंडिकेटर होंगे वो हेल्थ से ही रिलेटेड होंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? हेल्थ इंडिकेटर्स आर क्वांटिफिएबल मेजर्स यूज्ड टू एक्सेस द हेल्थ स्टेटस एंड वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और ओवर ए पीरियड। मतलब ये हुआ कि जो इंडिकेटर आप अगर इस तरीके से भी समझें कि सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर है, तो वो इंडिकेटर जिस किसी भी प्रोसेस के बारे में आप समझना चाहते हैं, उसके एक स्टेटस को समझना चाहते हैं, तो वो इंडिकेटर उसको समझने में हेल्पफुल होते हैं। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ का स्टेटस समझ लीजिए, इकोनॉमी से है तो इकोनॉमिक से हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो उनके जो इंडिकेटर होंगे वो इंडिकेटर उसके स्टेटस को बताएगा। वही हो गया हेल्थ इंडिकेटर्स, ये बताएगा हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी वेलबीइंग क्या है, फिजिकल कंडीशन की कैसी है, वो मतलब हेल्थ का जो 3 जो डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल और सोशल, तो उन तीनों के भी इंडिकेटर्स के बेसिस पर उन तीनों का क्या कंडीशन है ये हेल्थ ये इंडिकेटर बताएगा। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, डिसेबिलिटी, क्रोनिक डिजीज, ये तो ये सभी क्या होंगे? इंडिकेटर होंगे, और वही हेल्थ को बताएंगे। डायमेंशन ऑफ द हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेल्थ डिटर्मिनेंट इंडिकेटर्स। हेल्थ का डिटर्मिनेंट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? डाइट होंगे, स्मोकिंग हैबिट होगा, वाटर क्वालिटी, इनकम, एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। और ये जो आ रहा है ये कहां से आ रहा है? वही 3 जो आप देखेंगे, हेल्थ स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ केयर सर्विसेज, ये वहीं से ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि इसको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो हेल्थ को डिटरमाइन करने वाले जो इंडिकेटर हैं उससे हेल्थ के डायमेंशन फिट होते हैं। नाउ इसके बाद आप ये देखेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, ये कौन कौन से टाइप होते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स को, जिससे कि हेल्थ का स्टेटस पता चल पाए, जिससे उसके स्टेटस को मेजरमेंट किया जा सके। वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, जो कि मोर्टेलिटी के बारे में बताएगा, डेथ के बारे में बताएगा।
मोर्बिडिटी स्टेटस इंडिकेटर्स जो कि उसके इलनेस या डिजीज के बारे में बताएगा। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स जो कि डिसेबिलिटी के बारे में बताएगा। यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स मतलब कि जो हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में बताएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो उस कंट्री में न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है ये बताएगा। देन यहां पर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, क्लाइमेट चेंज और ये सब की चीजें। हेल्थ केयर सर्विसेज जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके बारे में बताए। यहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज है और ये यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स है, ये दोनों एक दूसरे मतलब ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। जो इसके बारे में जब आप देखेंगे इसके आगे की वीडियो में बताऊंगा उसमें आप क्लियर समझ जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी उसके ऊपर में मैंने बताया। हेल्थ पॉलिसीज जो कि हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज भी होंगे। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स तो ये सभी होंगे और इसके अलावा अगर कोई भी इंडिकेटर होगा वो सभी अदर में चले जाएंगे। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स भी होगा, यहां मैंने पहले बताया। तो ये सभी जितने होंगे ये सभी हेल्थ इंडिकेटर्स होंगे और इसके अलावा अगर कुछ भी इंडिकेटर आ जाता है तो हालांकि ये जो जितने इंडिकेटर हैं वो सभी कहीं ना कहीं से एक मतलब इसी में आएंगे। इसके अलावा अगर दिख जाता है तो वो अदर इंडिकेटर में आ जाएगा। तो बेसिक सा हेल्थ इंडिकेटर इतने सारे ही होते हैं। तो इधर टोटल 5 है, इधर 5 है, टोटल 10 और प्लस 1 11 ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि हेल्थ इंडिकेटर के अंदर में आते हैं। तो ये एक इस स्लाइड में मैंने इसको समराइज किया हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी समराइजेशन पर अलग अलग मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स कौन कौन से होंगे, मोर्बिडिटी कौन से होंगे, डिसेबिलिटी मतलब इन सब इंडिकेटर के कितने कितने पार्ट हैं, कौन कौन से होंगे वो हम देखेंगे। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि एक ही वीडियो में अगर हम चाहें या एक ही लेक्चर में चाहें कि इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसमें यहां पर ये इंट्रोडक्टरी हो गया। इसके बाद के वीडियो में ये जो 11 जो लिस्ट दिखे हुए हैं इस पूरे 11 लिस्ट का ओवरव्यू हम देखेंगे और इसके बाद जो उसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के बारे में एक अलग से वीडियो होगा, मोर्बिडिटी पर अलग होगा और डिसेबिलिटी पर एक अलग होगा। इसके अलावा ये जो जितनी चीजें दिख रही है आपको, ये आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसके अलावा एक वीडियो और उसके बाद 1 2 3 कम से कम ये 3 इंडिकेटर्स पर अलग से एक एक वीडियो होगा। तो टोटल ये 6 7 8 वीडियो होंगे जिससे कि ये वाला जो सेक्शन है आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स इंडेक्स में जो आपने देखा ऊपर इनसाइड द मटेरियल मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था पॉजिटिव इंडिकेटर्स एंड नेगेटिव इंडिकेटर्स, तो उन दोनों में पहले यह आ जाता है पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स। तो आपको इतना से समझ में आ जाएगा कि ऐसा इंडिकेटर जो हेल्थ के पॉजिटिव सिनारियो को बताए तो वो कहलाएगा क्या, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स। नाउ फेवरेबल हेल्थ आउटकम्स एंड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस, मैंने पहले बताया जो पॉजिटिवनेस को बताएगा वही कहलाएगा पॉजिटिव हेल्थ स्टेटस indicators. Favorable health outcomes and improvements in health status then generally indicates a higher quality of life and lower risk of morbidity and mortality. इसमें मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी इन दोनों की बात होगी ही नहीं, मतलब अगर लोअर लेवल ऑफ होगा और हायर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो मोर्बिडिटी है एंड मोर्टेलिटी है, यहां पर मोर्बिडिटी मतलब न के बराबर होगा, अगर होगा भी तो मतलब नहीं होगा, अगर होगा भी तो न के बराबर होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये हाई होगा। द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ए न्यू बॉर्न कैन एक्सपेक्ट टू लिव, और ये क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब ये जो कंडीशन है ये हाई होगी। देन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी हाई होगा। द नंबर ऑफ इयर्स एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू लिव इन गुड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी, गुड हेल्थ भी होगा और डिसेबिलिटी भी उसको नहीं होगी। और फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है कि ये हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा और लोअर रिस्क ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ये होगा, अगर होगा भी तो लोअर होगा। तो इस कंडीशन से इस हिसाब से अगर देखेंगे तो जिस जगह की, जिस लोकेशन की या जिस कंट्री की जो मोर्टेलिटी लेवल है, डिसेबिलिटी लेवल है, मोर्बिडिटी लेवल है, अगर ये कम होगी तो वहां का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा या फिर हेल्थ स्टेटस होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब यहां देख लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। आप सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ये भी देखते हैं कि
मैटरनल मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी या एनएफएचएस के भी रिपोर्ट में देखेंगे, मतलब जिस किसी भी रिपोर्ट में जो इसका सोर्स होता है वहां पर इस इंडिकेटर के बारे में देखेंगे तो वहां पर आप यही एक्सेस करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव हेल्थ हो रहा है। इम्यूनाइजेशन कवरेज, अब इम्यूनाइजेशन ऐसे ही समझ लीजिए कि इम्यूनाइजेशन का कवरेज जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा हेल्दी होंगे, बच्चे वहां के अपंग नहीं होंगे। हायर कवरेज हेल्प्स प्रिवेंट आउटब्रेक एंड प्रोमोट्स कम्युनिटी हेल्थ, ये हो गया। प्रिवेलेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर, ये प्रिवेलेंस क्या होगा, ये कम होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स होगा। यहां पर ये जो क्रोनिक डिजीज और ये लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर ये है, ये मोर्बिडिटी का कंडीशन है। लोअर प्रेवलेंस इंडिकेट्स ए हेल्थियर पॉपुलेशन एंड पोटेंशियली लोअर हेल्थ केयर बर्डन। और देन है सेल्फ रिपोर्टेड हेल्थ स्टेटस, मतलब अगर मैं हूं तो मुझे अंदर से ये फील होना चाहिए कि मैं हेल्दी हूं, तो मैं सेल्फ से रिपोर्ट कर रहा हूं। हायर लेवल्स ऑफ सेल्फ रिपोर्टेड वेल बीइंग आर ऑफन एसोसिएटेड विथ बेटर ओवरऑल हेल्थ। अगर मैं खुद को अगर रिपोर्ट कर रहा हूं कि मैं सेल्फ रिपोर्ट कर रहा हूं कि मैं हेल्दी फील कर रहा हूं, मैं सही हूं, तो मैं क्या है, पॉजिटिव हेल्थ की तरफ हूं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस चीजों को थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा पाऊं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, ये बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि एक नेमैन की तरह। एक्सेस टू हेल्थ केयर, इसमें पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर में यह भी आएगा कि अगर कोई निगेटिविटी की तरफ लगे या लोअर लेवल ऑफ जो हेल्थ स्टेटस है वो लोअर ग्रेड में अगर जा रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हेल्थ केयर सर्विसेज को यूटिलाइजेशन करना है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, हायर एक्सेस ट्रांसलेट्स टू बेटर हेल्थ आउटकम्स। अगर इस तरीके की सर्विसेज हायर हो जाए, उसका लेवल अगर हायर हो जाए, तो आउटकम में क्या मिलेगा, बेटर मिलेगा। ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स। इसके अगेंस्ट में हो जाएगा निगेटिव हेल्थ इंडिकेटर्स। तो सीधा सा मतलब है कि ये जो जितने भी कंडीशन हैं इसके जस्ट अपोजिट अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हेल्थ इंडिकेटर्स। अनफेवरेबल हेल्थ आउटकम्स एंड कंसर्न्स रिक्वायरिंग अटेंशन, ये निगेटिव हेल्थ इंडिकेटर्स का ये कंटेंट हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। अनफेवरेबल हेल्थ आउटकम्स, जो भी हेल्थ आउटकम्स है पॉजिटिवनेस की तरफ होना चाहिए, बस अनफेवरेबल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव हेल्थ इंडिकेटर वो कहलाएगा। ऑफन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड ए लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वहां पर क्या था, पॉजिटिव में हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ था और लोअर लेवल ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी था। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हायर हो जाएगा। सेम अगर देखा जाए तो वही सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके ठीक उलट होगा। मोर्टेलिटी ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी कहेंगे। हायर रेट्स इंडिकेट ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न, निगेटिव की तरफ जा रहा है। माल न्यूट्रिशन हाई होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंसिंग अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के केस में क्या होगा, स्टार्टिंग एंड वेस्टिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं यहां पर मतलब यहां पर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओवरवेट एंड ओबिसिटी, ये हो गया। स्मोकिंग प्रिवेलेंस अगर ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव की तरफ इंपैक्ट करेगा। मेंटल हेल्थ बर्डन ये भी होगा। इसमें कुछ आपको दिख रहा है यहाँ सामने, इस तरीके से इसका राइटअप लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल हजार्ड, इनइक्वालिटीज इन हेल्थ आउटकम्स, ये सभी। तो जो पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स थे उसके जस्ट अपोजिट अगर जो होगा तो वही कहलाएगा क्या, निगेटिव हेल्थ इंडिकेटर्स। नाउ यूजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, और ये स्लाइड है, ये स्लाइड इस वीडियो का लास्ट स्लाइड हो जाएगा। हेल्थ इंडिकेटर का यूज क्यों पड़ा या क्यों होना चाहिए। फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स, अगर हमें हेल्थ इंडिकेटर के बारे में जब मालूम हो जाए, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो कहीं किसी लोकेशन पर, किसी ज्योग्राफिकल स्टेट में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी देख रहे हैं कि हाई है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, या फिर उस जो स्टेट है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, या फिर वो वहां पर मतलब कंसर्न ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक नीड हो गया कि उस इंडिकेटर का नीड हो गया कि वहां पर ज्यादा काम करना है, वहां मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का काम ज्यादा करना है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एक्टिविटीज
एंड प्रोग्राम्स। सेकंड हो जाएगा आइडेंटिफाइंग हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रायोरिटाइजिंग देम। वहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके लिए प्रायोरिटी उसको देना पड़ेगा उस पर। असेसमेंट, प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ हेल्थ केयर नीड, ये वही है, मतलब आपको पढ़ के या देख के, मतलब इसको रटने की भी चीज नहीं है, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर यूज है, ये पॉइंट है यहाँ का मतलब कि क्या है, पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जा रहा है, इस तरीके का पॉइंट है मतलब निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अगर जिस तरीके का जो भी पॉइंट निकल के आएगा उससे आप उसको कनेक्ट कर लेंगे, आपका नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, जो फॉर्म है, वो समझ में आ जाएगा। असेसमेंट, प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस नीड, ये यूज ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को यूज करते हुए आपको ये प्लानिंग करनी है। कंपेयर हेल्थ स्टेटस ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ और ग्रुप्स ऑफ पीपल ओवर टाइम, उस डिफरेंट एरिया में किस तरीके से हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करना है। अभी मैंने जो IMR का जो एग्जांपल बताया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, कंपेयर स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ स्टेटस, वही रीजन, वही स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IMR ही हो गया, समझ लेंगे। स्टेट के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो स्टेट हो जाएगा, कंट्री के रिगार्डिंग या वर्ल्ड वाइड क्या है। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्लानिंग प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्सेज बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स, इस सभी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए प्लानिंग, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से रीएलोकेट करना है, ये भी हम इसको यूज करते हुए प्लान कर सकते हैं। तो ये मतलब हेल्थ का एक मतलब ऊपर से ओवरव्यू हो जाएगा और आपका इतने से ही काम होना है। तो इस वीडियो में आपने हेल्थ, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया, हालांकि ये जो पॉइंट था मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, उसको फिर से रिपीट किया। हेल्थ का इंडिकेटर कितने होते हैं, मतलब कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, पॉजिटिव हेल्थ एंड नेगेटिव हेल्थ ये कौन कौन से होंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और नीड फॉर हेल्थ इंडिकेटर्स, ये सभी आपने इस वीडियो में देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने कॉपी पर इसको नोट भी कर लिया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ द स्कॉलर्स ग्रुप में। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, जिसमें मैं इसके आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।